हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल के मैथ क्लासेस में। कैसे हैं दोस्तों? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 10 के प्रश्नावली 8.1 के 10वां क्वेश्चन देखने वाले बहुत ही आसान तरीका से। तो वीडियो पर पहली बार आए अंत तक बने रहे। तो चलिए दोस्तों सवाल को हल करते हैं बहुत ही आसान तरीका से। देखिए क्वेश्चन दिया है त्रिभुज PQR, ठीक है। एक त्रिभुज है जिसका मान होगा PQR, मान लेंगे कोण, ठीक है ना, में जिसका कोण Q समकोण है, ठीक है ना, जिसका कोण Q समकोण है तो PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो साइन P, cos P और tan P के मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो बहुत ही आसान तरीका से निकालने वाले हैं। तो चलिए बढ़े हैं अंत तक, और समझ में आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे त्रिभुज PQR में जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे करते जाएंगे। तो त्रिभुज बना लेंगे एक, तो त्रिभुज त्रिभुज ठीक, त्रिभुज पी क्यू आर। तो P इसको मान लेंगे P, इसको Q और R, PQR, ठीक है ना। और जिसका कोण Q समकोण है तो Q समकोण है, ठीक है ना। इसके सामने वाला भुजा क्या होगा? कर्ण होगा। इसके सामने वाला भुजा कर्ण, ठीक, इसके सामने वाला भुजा कर्ण, ठीक है ना। Q समकोण है तो PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है और P और Q 5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक। तो देखिए P और PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है, दिया है 25 सेंटीमीटर। चलिए इसको निकालते हैं। PR बराबर, ये प्लस के Q है, बराबर को उस ओर जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे माइनस के QR हो जाएगा, यानी 25 माइनस QR, ठीक है ना। यहाँ माइनस QR कहाँ से आया? तो PR के PR, अब बराबर की इस ओर है, प्लस के QR बराबर को उस ओर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, यानी 25 माइनस QR, ठीक। यानी P और R, PR का कितना होगा? 25 QR, 25 माइनस QR, ठीक है ना। यहाँ 25 माइनस QR हो गया। और उसके बाद दिया है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। PQ का मान कितना? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दिया है। तो अब यहाँ पे से निकालेंगे, दिया है कर्ण और ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और कर्ण का निकाल लेंगे। कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो इसका मान निकल जाएगा, आधार का मान निकल जाएगा। चलिए यहाँ से निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से चलिए इसको हल कर लेते हैं बहुत ही आसान तरीका से। तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे कर्ण का मान। तो देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए इसको हल कर लेंगे, आधार का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे मान जैसे जैसे है वैसे वैसे रख देंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कर्ण क्या है? P और R है, तो PR का स्थान पे क्या होगा? Q और 25 माइनस QR, तो 25 माइनस QR का स्क्वायर, 25 माइनस QR का स्क्वायर। अब बराबर लंब है, लंब का मान क्या है? लंब ये हो गया, तो लंब का 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस आधार है। आधार यहाँ पे क्या है? आधार का मान नहीं दिया, यानी QR स्क्वायर हो जाएगा, यानी QR का स्क्वायर। यहाँ पे ये हो गया। चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए ये किस रूप में चला जाएगा? तो देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए ये A है माइनस ये मान लीजिए B है, तो A माइनस B का होल स्क्वायर। तो A माइनस B का होल स्क्वायर होता है A माइनस B का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, ठीक है ना। यानी इसको इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक। यानी A माइनस B के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। चलिए इसको अब हल कर लेते हैं। तो देखिए इसके स्थान पर हम ये लिख सकते हैं, ठीक।
चलिए अब यहाँ पे बता दे, चलिए देखिए ए स्क्वायर यानी 25 के स्क्वायर हो जाएगा 625, 625। और उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस देना होगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे बी का स्क्वायर है तो चलिए यहाँ बी यानी ये बी है, बी का स्क्वायर क्या होगा, क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर। ठीक, अब माइनस है तो माइनस दे देंगे। फिर यहाँ पे 2 है तो 2, फिर गुना में ए, यहाँ पे गुना में ए है तो ए का मान कितना है, ए का मान 25 दिया है तो यहाँ पे 25 लिख लेंगे, 25। ठीक, उसके बाद गुना में बी है तो गुना में बी, बी का स्थान पे क्या होगा, बी क्यू आर है, क्यू आर। ठीक, क्यू आर दे दिए, बराबर है तो बराबर दे देंगे। उसके बाद 5 के स्क्वायर कितना होता है, 5 के स्क्वायर 25 होता है, 5 के स्क्वायर 25। फिर प्लस है तो प्लस क्यू आर के स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर एक हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब बराबर की इस ओर और बराबर की उस ओर देख लेना है कि कटने वाला है या नहीं। तो देख लीजिए यहाँ बराबर की इस ओर प्लस क्यू आर स्क्वायर है, बराबर की इस ओर प्लस के क्यू आर स्क्वायर है। तो प्लस के क्यू आर स्क्वायर से प्लस के क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 600, यहाँ पे बचेगा 600, 625, 625 और माइनस 2 गुने 25 यानी 25 गुना 50 और क्यू आर हो जाएगा माइनस के 50 क्यू आर। ठीक, क्योंकि इसको 25 को 2 बार गुना करेंगे तो 25 गुना 50 माइनस का 50 और क्यू आर गुना में तो क्यू आर यहाँ पे दे देंगे गुना में, और बराबर है तो बराबर दे देंगे, 25 यहाँ बचा है तो 25 लिख लेंगे। ठीक, चलिए ये लिखने के बाद अब देखिए कुछ देखिए अंक वाला को एक तरफ और कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए अंक वाला के माइनस 50 क्यू आर, माइनस 50 क्यू आर गुना में है ये, माइनस 50 क्यू आर बराबर 25 है, 25। अब देखिए यहाँ पे प्लस से 625 था ना तो बराबर किस ओर कर लेंगे, माइनस का 625 हो जाएगा, माइनस के 625 यानी जो बराबर की इस ओर प्लस में रहेगा तो बराबर की उस ओर जाने के बाद माइनस में चिन्ह बदल जाता है। ठीक ना, तो अब देखिए इसको हल करेंगे तो देखिए माइनस के 50 क्यू आर, माइनस के 50 क्यू आर बराबर 25 में से 625 घटाना है तो घटेगा नहीं, माइनस में जाएगा तो 625 में से घटा देंगे 25 तो यहाँ पे माइनस के 600 बच जाएगा। ठीक, माइनस के 600, माइनस के 600 बचा तो माइनस के 50 है तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल बचा 50 क्यू आर, यहाँ पर हल कर लेते हैं 50 क्यू आर अब बराबर में यहाँ 50 क्यू आर बराबर कितना 600 बचा है, 600 लिख लेंगे। अब इसको देखिए यहाँ पे क्यू आर ये 50 गुना में है क्यू आर के साथ 50 यानी क्यू आर बराबर 600 अब बट्टा में ये गुना में है बराबर दूसरा जाएगा तो भाग में चला जाएगा यानी बट्टा में चला जाएगा 50। ठीक है ना, इसको गुना में ले आए भाग में ले आए। ठीक है, गुना जो यहाँ पे गुना में है नीचे में आ जाएगा भाग में आ जाएगा बराबर दो साइड में तो 1 0 से 1 0 कैंसिल और 5 12 5 60 12 मतलब में कट जाएगा ये। ठीक, तो क्यू आर बराबर कितना यहाँ पे 12 आया यानी क्यू आर के स्थान पर 12 लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो क्यू आर का मान कितना है तो 12। ठीक है ना, अब 25 में से क्यू आर का मान कितना 12 है तो 25 में से 25 माइनस क्यू आर का स्थान पे 12 घट के यहाँ पर आ जाएगा कितना तो यहाँ पे घटेगा तो 13 यानी कर्ण का मान 13 निकल के आया, कर्ण का मान 13। ठीक है, 25 में से 12 घट जाएगा तो यहाँ पे 13 आएगा तो कर्ण का मान 13 तो लंब का मान 5 और क्यू आर यानी आधार बेस का यानी आधार का मान कितना 12 आ गया। तो दोस्तों आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अब किसका मान निकालना है तो देखिए साइन पी, कोस पी और टेन पी के मान बहुत ही आसान तरीका से निकाल लेंगे, अंत तक बने रहे। चलिए समझ में आ रहा होगा तो लाइक कीजिएगा। चलिए अब इसको क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद ये सब का मान निकाल लेंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है साइन पी तो SIN साइन पी बराबर यानी एक ट्रिक
याद रखना है क्या, तो सेट पर SCT सेट पर, यानी लाल बट्टे कक्का, LAL लाल बट्टे कक्का, KKA कक्का, यानी S से होता है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, कोस C से होता है कोस, कोस थीटा मतलब आधार बट्टे कर्ण, T से टेन थीटा, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, ठीक है ना। S से होता है साइन थीटा, C से कोस थीटा, T से टेन थीटा। चलिए अब इसको लिख लेते हैं, यानी साइन P कह रहा है तो साइन P यानी साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण होता है, क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। चलिए P से कह रहा है कोण P से, यानी साइन P, यानी एंगल P से कह रहा है, तो एंगल P से इस P के लिए सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा, सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, यानी लंब, लंब कितना 12 है, तो 12 बट्टा लंब बट्टे क्या होता है कर्ण, कर्ण का मान कितना आया है 13, तो 12 बट्टा 13, लीजिए इसका ये आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद कोस पी से करेंगे, तो COS कोस पी बराबर कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, क्या होता है कोस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, ठीक है ना, आधार बट्टे कर्ण। तो अब निकालना है कोस पी से कह रहा है, तो कोस पी से अब निकालना है, यानी पी एंगल पी से, तो इसके लिए सामने वाला भुजा क्या होता है हमेशा लंब होता है। तो चलिए अब निकाल लेते हैं, यानी इसके सामने वाला भुजा होगा लंब, यानी कोस थीटा बराबर होता है ना आधार बट्टे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, तो पी से करा तो इसके सामने वाला भुजा लंब, ये कर्ण है, ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, इसके सामने वाला लंब होगा तो ये आधार हो जाएगा, ठीक है। आधार यानी आधार का मान 5 बट्टा में कर्ण, कर्ण का मान कितना है तो 13 है। चलिए इसका भी आंसर निकल गया। अब बात करें tan p का मान, तो tan p tan थीटा बराबर TAN, tan p से मान निकालेंगे, यानी tan यानी एंगल p से, ठीक है ना, कोण p से, तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, तो tan p से कह रहा है तो इसके सामने वाला भुजा क्या होता है, सामने वाला भुजा हमेशा लंब होगा, ठीक है ना, तो लंब, लंब का मान कितना 12 बट्टे आधार, आधार का मान कितना 5, आधार का मान 5, तो tan p यानी tan p से देखेंगे तो लंब बट्टे आधार, लंब का मान 12 बट्टा आधार है, आधार का मान 5, ये तो कर्ण है, कर्ण का मान नहीं बदलाता है, कर्ण वही रहेगा। अब देखिए आधार यहाँ हो जाएगा, तो दोस्तों ये सब का आंसर निकल गया, इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे तो लाइक करें और दोस्तों का शेयर करें, और इसी तरह वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले ताकि नई नई जानकारी इसी तरह मिलते रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।